वेलकम टू माय चैनल ड्री डिज़ाइन ऑनलाइन में मैं एक बार आप सभी दोस्तों को फिर से स्वागत है। जैसे कि आप काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि लोवर के ऊपर लोवर रख के फिटिंग करना बताइए, तो मैंने आपको दिखा सकता हूँ। ये जो मैंने लोवर पहन रखा है ये मेरे डबल एक्सल है, तो मुझे बनाना है इसको एल साइज यानी अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी मेरे ऊपर से फिटिंग सही है और नीचे से इसके पाँचे बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, तो मैं लोवर के ऊपर लोवर रख के इसकी अच्छी तरीके से फिटिंग करूँगा। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये मैंने आपको पहन के दिखा दिया है। अब मैं इसको एक बार फिट करने के बाद पहन के दिखाऊंगा। तो मुझे ये वाला लोवर फिट करना है और ये वाला जो मेरा लोवर है ये फिटिंग का मैंने लोवर ले लिया है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से इसके पाँचे अच्छे से मिला दिए, पूरे सिलाई से सिलाई हमारी मिलनी चाहिए, ताकि अगर जरा सा भी 19-20 हुआ तो हमारी फिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। तो मैंने इसको उल्टा करके रख लिया है और जो आपका फिटिंग का पजामा है उसको आप सीधा ही रखना है, उसको उल्टा नहीं करना है। उसका आप एक पाँचा लेके इस तरीके से एक पाँचा रखेंगे तो आप उससे फिटिंग अच्छी आएगी। इसके ऊपर एक पाँचा रख दिया है, एक पाँचा इसलिए रखा है अगर मैं दोनों पाँचे रखता तो इससे पूरा हमारा शेप बिगड़ जाता है। तो ये फिटिंग वाला जो पाँचा है मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और अब क्या करेंगे, हम चौक से लेके पहले हमने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया है दोनों पाँचों को। अब चौक से इसके अकॉर्डिंग ही हम एक फिटिंग का निशान लगा लेते हैं, जितना ये है। ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब इसी के आगे आधा इंच और हम एक सिलाई वाला यहाँ पे हम कट करेंगे और इस पे हम सिलाई कर देंगे। तो आधा इंच, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ आधा इंच का ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे आगे वाली लाइन जो है हमारी कटिंग की है, पीछे वाली हमारी स्टिचिंग की है। तो अब हम इस पर स्टिच कर लेते हैं पीछे वाली पे, इसके अकॉर्डिंग ही हम। और मैं दूसरा निशान हम कैसे करके लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम इसकी सेम कलर की रील ले लेंगे, जैसे ही इसमें कलर होगा उसी कलर से ही हम इसकी स्टिच करेंगे, तो हमारी सिलाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट आएगी। अगर आप दूसरे कलर का तागा यूज़ करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेगी सिलाई, लेकिन आप बिल्कुल मैचिंग का ही इसमें तागा लगाएंगे तो अच्छे से आपकी सिलाई आएगी। तो मैंने सेम इस कलर का लिया है धागा, इस पर पीछे वाली लाइन पर हमें सिलाई करनी है और आगे वाले को हमने एक्स्ट्रा वाले को कट कर लिया है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही सिलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लोवर को तो उल्टा कर लिया है और जहाँ पर हमें स्टिच करनी है ये मेरे निशान आप देख सकते हो, तो हमें ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसका जो बीच का सिरा है आसन का हमारा, ये हमारा आसन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आसन है, आसन के बीच की जो दोनों की सिलाई है इसको हम मिला के यहाँ से थोड़ा पहले स्टिच कर लेते हैं। और इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं इसमें कौन सी सुई लगेगी, तो मैंने इसमें ऑर्गन की सुई लगाई है। ऑर्गन की सुई आपको मार्केट में आराम से मिल जाती है और मुश्किल से वो 10 रुपये की मिलेगी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। तो आप कभी भी इस तरीके का हौजरी का कपड़ा सिल ले तो उसमें ऑर्गन की सुई लगाएंगे तो उससे बहुत अच्छी आपकी स्टिच आएगी। तो अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरीके से। हमने इसके पूरे एंड तक सिलाई मान ली है, मतलब जितनी भी हमने निशान लगाया था हमने निशान के ऊपर ही सिलाई लगाई है इसकी। और आप देख सकते हो ऑर्गन की सुई से जब सिलाई लगाएंगे तो आप कितने अच्छी तरीके से आई है और ना ही इसमें सिलाई कटेगी। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमारी सिलाई कट जाती है, तो आप ऑर्गन की सुई से अगर इसको स्टिच करेंगे तो आपकी सिलाई कभी हुई नहीं कटेगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें पूरी राउंड सिलाई घुमा दी है। मैंने इसकी लोअर की फिटिंग कर ली है, आप देख सकते हो पूरी हमने फिटिंग करने के बाद ही हमारा डबल एक्सल से मैंने एल साइज कर लिया, यानी एल आता है हमारा लार्ज, जो ना कि छोटा साइज होता है ना बड़ा। और ये मैं इसके ऊपर लोअर के ऊपर लोअर रख के दिखाता हूँ कि हमारी फिटिंग कैसी आई है। आप जैसे कि देख सकते हो मैंने लोवर के ऊपर लोवर रख रखा है, मतलब पहले इसके अकॉर्डिंग ही बहुत बड़ा था, लेकिन आप देख सकते हो इसके पाँचे वगैरह बिल्कुल हमारी फिटिंग है। अगर आपको इसको लेंथ छोटी करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने उसके अकॉर्डिंग करी है। अगर आपको लेंथ छोटी करनी है तो आप इसको हटा के अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपकी आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कुछ भी कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में आपको उसका और सोल्यूशन बताऊँगा। तो आपका इसको लेकर कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।